बुद्धिज्म के लोग भी हैं जो बुद्ध को मानने वाले हैं। तो मैंने शासन और अनुशासन, एक गीत आ रहा था, धार्मिक गीत, एक शब्द है बाबा साहब का दिया हुआ, समधर्मी। जयंती मनाई जा रही, सेलिब्रेट किया जा रहा है छत्रपति साहू जी महाराज को। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बुद्धिज्म को हमारे बाबा साहब ने आगरा में रोया। अरे भाई रोया, उन्होंने क्यों रोया? क्योंकि 21 लोगों को जम्बू प्लान के तहत उन्होंने विदेश में भेजा था और वो नक्कारे निकल गए, इसलिए रोए। और आप अपने पड़ोसी को, अपने गांव को, आप किसी गरीब बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं और उसके बाद डायलॉग मारते हैं कि पढ़े लिखे लोग धोखा देते हैं। किसने पावर दे दिया भाई आपको कि पढ़े लिखे लोग धोखा देते हैं? अरे आप किसी गरीब को पढ़ा के देखो तो वो धोखा देगा। जब आप समझते हैं कि आपका बेटा धोखा दे सकता है, आप मिशन में चलने वाले हैं, तो कम से कम एक गरीब बच्चे को पढ़ा करके देखें, तब जाकर आप कहने वाले होंगे कि ये पढ़ा लिखा आदमी धोखा देता है। मैं दूसरी बात, चूंकि ये 2 बातें हो गई, मैं 5 बातें बोला हूं, 5 से ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म की बात हो गई और ये पढ़े लिखे या पढ़े लिखे लोग हैं। और मंच पर अभी जयंती का गीत चल रहा था। 14 अप्रैल को कम पढ़े लिखे लोग सेलिब्रेट करते हैं, पढ़े लिखे लोग कम सेलिब्रेट करते हैं, और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और नहीं करता है। और उसी की लड़ाई चल रही है कि हमारा एजुकेशन लेवल हाई हो जाए। हमारे तमाम क्लास 1 क्लास 2 हैं, ओबीसी के लोग भी बैठे हैं। आंदोलन बहुत चलता, लेकिन जयंती मनाना होगा अपने गांव में। मैं सीधे टिप्पणी करता हूं क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के पर बोल रहा हूं, इसलिए यह हक बनता है कि ओबीसी का व्यक्ति अगर सेलिब्रेट नहीं करता है, जयंती नहीं मनाता है, तो पढ़े लिखे की गिनती में नहीं आता है। अब वो चाहे अपने आप को कुछ भी मान ले, केवल मंच शेयर नहीं करना है, आपको खुद ऑर्गेनाइज करने हैं, आपको खुद कार्यक्रम बनाने हैं। और ये बताइए, बी.जी. अम्बेडकर संदेश बता रहे थे, ये कितने लोग पढ़ाएंगे? आपको पता होना चाहिए। यह जनपद, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद जी जो है अभी बता रहे थे जनपद की उपलब्धता, मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी वायलूम की बात आई, विजय जी संदेश पढ़ करके डेली डालते हैं, और वह संदेश बाबा साहब के वायलूम से निकल करके जाता है आपके बीच में। और 2019 में हमारे इस आजमगढ़ जनपद की माननीय संगीता आजाद ने, उन्होंने कहा है आप लोगों का कौन सा काम करना चाहिए, कोई काम बता दे। ये भाजपा की टीम ने केवल एक मांग किया कि जो 2014 से बाबा साहब का वॉल्यूम अंडर प्रिंटिंग चल रहा है, आपसे निवेदन है कि इसको छपवा दें। तो जानते क्या हुआ? पूरे भारत के एक सांसद ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा। अध्यक्ष ने इनको कहा कि आखिर पूरे भारत के संसद में आखिर आपको किसने बता दिया कि किताब, बाकी लोग तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बात एजुकेशन की है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, आप इस किताब की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं जानती, मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे लोगों की डिमांड है कि जो बाबा साहब के वॉल्यूम हैं वह छपने चाहिए। जो 2014 से अंडर प्रिंटिंग था, माननीय संगीता आजाद के द्वारा 2019 में 21 वॉल्यूम नहीं 40 वॉल्यूम छप के आया। और उसमें जो है बड़े गर्व की बात है, जिसे हम धम्म की बात करते हैं, वो 22वां वॉल्यूम बुद्धा ही धम्मा है। क्या है? बुद्धा ही धम्मा है, जिसकी प्रमाणिकता लोग आज भारत सरकार के चैलेंज करते हैं। और आपने सुना होगा डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के आंदोलन को 40वें वॉल्यूम में भारत सरकार ने छपवाया है, 22 प्रतिज्ञाएं। अरे हमारे झकझोरने से आपको क्या होगा जबकि आप खुद अपनी नींद नहीं तोड़ेंगे। तो ये बाबा साहब के जो वॉल्यूम है वही ताकत है, वही पावर है। हमारे पढ़ाने से, सर के पढ़ाने से, किसी के पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे। और बात रही धर्म की हो रही, तो एक शब्द समधर्मी है। बाबा साहब कहते हैं समधर्मी वह होता है जैसे आपका कोई इस्लाम का मित्र है, परम जिगरी मित्र है, ईद बकरीद में आपको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है, आप इनकार नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं? अब उसके यहाँ जाते हैं, सेवई खाते हैं, जो पकवान होते हैं खा करके चले जाते हैं। तो क्या इस्लाम वाले हो गए आप? बाबा साहब कहते हैं नहीं,
आपका त्योहार पड़ता है, आपका पर्व पड़ता है, उस इस्लाम वाले को, क्रिश्चियन को जाओ अपने यहाँ बुलाते हैं, वह जो मिठाई खाता है, आपकी सेवई खाता है, जो भी मिष्ठान खाते हैं, चला जाता है, तो क्या है आपका धर्म ग्रहण कर लिया? बाबा साहब कहते हैं नहीं। अगर हम दूसरे के कार्यक्रमों में सपोर्ट करते हैं, जाते हैं, ऐसे लोगों को समधर्मी कहते हैं। बात यहाँ यह है कि हम हिंदू के 3 त्योहारों को मनाते मनाते अपने आप को मान बैठे कि हम हिंदू हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा जागो, आप हिंदू वाले हुए नहीं हो। आप मानते मानते अपने आप को मान ही लिए कि आप जो है बुद्धिज्म वाले नहीं हो। इसलिए जाग करके बाबा साहब ने वो संदेश दिया कि आप जो है अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, संविधान की पावर, क्योंकि संविधान की पावर आप समझते नहीं है। अगर बहुमत की बात आ जाए तो शायद इस देश में एक गणेरिया जो है मंत्री नहीं हो सकता, एक धरकार मंत्री नहीं हो सकता, एक ब्राह्मण मंत्री नहीं हो सकता, लेकिन वो संविधान की पावर है कि जो एक गणेरिया धोबी धरकार को भी मंत्री बना देता है। हमारे यहाँ कमी है। अगर चमारों की बस्ती में संजोग से धोबी प्रधान हो गया तो सारे चमारों का मुंह टेढ़ा हो जाता, और सुबह उठ के क्या बोलेंगे? जय भीम। सुबह बोलेंगे जय भीम। जब बाबा साहब ने संविधान में उसको राइट दिया है तो आपको मुंह टेढ़ा करने का राइट किसने दे दिया? इससे भी निकलना होगा, इधर ही बैठ जाना, इससे भी निकलना होगा हमें। और बाबा साहब ने इसीलिए पहली किताब जाति का संपूर्ण विनाश पहला वॉल्यूम लिखा है। जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश, जाति का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, पहली स्पीच उनकी रही है। तो ये जो है 4-5 चीजें हैं। मैं आखिरी बात कहते हुए कि यहाँ जो है नास्तिक एक शब्द है बाबा साहब का दिया हुआ। नास्तिक वह होता है, लोग कहते हैं कि ये किसी को मानते नहीं। आप लोग बैठे हुए लोगों को पूरे भारत में जो आपके विरोधी लोग कहते हैं ये किसी की बात नहीं मानते। आप छत्रपति साहू जी महाराज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, संत गाडगे को कर रहे हैं, संत तुकाराम को करते हैं, संत रविदास को करते हैं, कबीर को करते हैं, सारे संतों महापुरुषों की बाणी को कहते हैं, तो आपको कहते हैं ये किसी की बात को मानने वाले लोग नहीं हैं। कितना बड़ा झूठ प्रचार किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं नास्तिक वो होता है जो ज्ञानी हो और दूसरा निडर हो। क्या हो? निडर हो। ये 2 शर्तें हैं बाबा साहब की परिभाषा में। अगर आप ज्ञानी हैं, निडर नहीं हैं, तो आप नास्तिक नहीं। आप जो है तब तो आप डरेंगे। अगर निडर हैं तो वही बुद्धवादी अम्बेडकरवादी हो सकता है। तो मैंने जो समय लिया, क्योंकि भाषण देना नहीं चाह रहा था, 5 शब्द थे आप लोगों के बीच में। हमने आखिरी बात है, पोथी पढ़ जुगमुआ पंडित हुआ न कोई। क्योंकि टीचर हूँ, मैं भी इस कविता को नहीं बता पाया। हमारे कितने लोग रिटायर हो गए, कितने PhD कर लिए, साहित्य में बता ही नहीं पाए। मैं सोचा कि आखिर ये कौन सा शब्द है जिससे लोग विद्वान होते हैं, अपनी पराकाष्ठा को पार करते हैं। तो पता चला ये 2.5 अक्षर शब्द है जो बुद्ध ने बताया, और हम लोग अभी प्रेम में पागल पड़े हुए वहीं तक परिभाषा अपने बच्चों को बताते हैं, पूरे समाज को बताते हैं, वहीं तक रह गए। तो मैं इस बात के साथ भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आखिर आपने जब तप ज्ञान तपस्या सब कुछ किए, कोई गवाह है क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी कभी भगवान पे शक होने लगता है, लोग कहते हैं, लोग मानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ गवाह है, वह गवाह है। विरोधी कहता है कोई तो था ही नहीं, अकेले ज्ञान प्राप्त किए, आखिर वो कौन सा गवाह है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये धरती गवाह है, जिस पर मैंने जन्म लिया, फला बढ़ा और बोधि प्राप्त किया, ये धरती गवाह है। आज इस हाल में आए हुए अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, ये समाज के आप सजग प्रहरी हो, तो आप कहेंगे बड़े गर्व के साथ, मैं उस छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती में सेलिब्रेट किया था, मैं गवाह हूँ। तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के गवाह ही नहीं है, बड़े गर्व के साथ एक क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बहुत जानता है। हमारे अमीन साहब कह रहे थे जो खुरासो बुद्ध बिहार के अध्यक्ष है, कहा तो हम लोग जानी ला, हम कहा कुछ सुनिए, मतलब नए लोग भी आने चाहिए जानने के लिए। हम बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं है कि बहुत कम जानता है, बस सोच है। तो इन्हीं बातों के साथ चिंतन है बाबा साहब के संविधान के। आप जब देखेंगे
तो उसमें सारे धर्म जो है बुद्धिज्म के दिए गए हैं और कोई थोपने की बात नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं चाहूँगा जो हमसे त्रुटि रह गई हो, क्योंकि आखिरी में मलिकाने जो है सब कुछ कहते हैं, इस ये नहीं सुना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए, कोई बैठने में कमी रह जाए। मुझको तो लगता है कि कोई न कोई कमी बैठने में भी आप लोग परेशानी है। और ये हाल भी कहते हैं एसी नहीं काम कर रहा है, अरे जहाँ 4 गुना लोग बैठ जाएंगे एसी, वो तो वैसे 4 गुना नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत बहुत पूरी टीम को, वो आजमगढ़, बिहार, चंदौली, बलिया से आए हुए सभी लोगों को मैं अपने हृदय से पूरी टीम के साथ इस आजमगढ़ धरती पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय हिंद।